हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। अपनी इस क्लास से हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज। मैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान में रखना है। और वो ये है कि अगर चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज को अगर आपको सॉल्व करना सीखना है तो आपको दो काम करना पड़ेगा। और वो दो काम कौन सा, मेरी क्लास देखनी है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यही वाली क्लास देखनी है। आप चाहे किताब उठाओ चाहे जैसे करो, आपको दो चीजें कवर अप करना है। और वो ये है कि किताब में जो भी हमें परिभाषा दिया गया है, अब परिभाषा हमें कौन कौन सा दिया गया है तो वो मैं बता देता हूं। हमें परिभाषा में दो परिभाषा दिया गया है। एक ये प्रमाण चल का दिया गया है और एक प्रमाणित प्रमाण चल का दिया गया है। ध्यान से सुनना, एक प्रमाण चल का दिया है और एक प्रमाणित प्रमाण्य चल का दिया गया है। अगर आप ये दोनों परिभाषा कवर करते हो तो स्टार्टिंग के दो एमसीक्यू आपके कवर हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले में देखो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से म्यू और सिग्मा वाले प्रमाणचल x का संभावना घटत फलन क्या होगा। तो ये प्रमाणचल का आया है, तो प्रमाणचल का संभावना घटत फलन जो है वो है एफ ऑफ एक्स 1/सिग्मा 2 पाई इंटू e-1/1/2 एक्स माइनस म्यू का, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला देख लो चारों में से कौन सा है। तो ये देखो, इसमें तो स्क्वायर नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, ये हो सकता है। फिर एक्स 1/2 पाई इंटू e-1/2 नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। यानी कि दो फॉर्मूला हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है और एक तो ये हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन सा हो सकता है, पहला वाला या दूसरा वाला। तो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा होगा तो उसमें ध्यान दिया होगा, तो उसमें ऐसे हम घंटाकार आकृति बनाते हैं। और उसमें जब हम घंटाकार आकृति बनाते हैं तो इस साइड लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट और इस साइड लिखते हैं प्लस इनफाइनाइट। यानी दोनों ही साइड हमें क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और इस वाले में यहाँ पे क्या दिया गया है, जीरो दिया गया है। मतलब ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपको सिर्फ क्या करना है, जो परिभाषाएं दी गई हैं उसको कवर करना है। तो दो परिभाषा से आपका दो मिल जाएगा। और इसमें z का एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, तो एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये ऐसे देखो कवर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको ये करना है कि जो आपका प्रमाण चल है, ठीक है, और जो आपका प्रमाणित प्रमाण चल है, प्रमाणित प्रमाण्य चल, इन दोनों का ही आपको एक काम करना है। और वो ये है कि इन दोनों का ही आपको क्या कवर अप करना है, गुणधर्म। तो यही दो चीजें हैं, अगर आप कवर अप कर लेते हो। दो चीजें क्या है, एक है परिभाषा और एक है आपका गुणधर्म। तो आप समझ लो इसमें 90% एमसीक्यूज जो है वो आपके हो जाएंगे। 90% का मतलब, जैसे देखो हमारी बुक में जो है वो टोटल कितने हैं, 15 एमसीक्यूज हैं। तो मैं आपको बताऊं 10 एमसीक्यूज तक आपका कवर हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है प्रमाणित प्रमाण चल के लिए चतुर्थक विचलन का मूल्य। तो प्रमाणित प्रमाण चल के लिए देखोगे चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन मतलब Q3 होता है। Q3 का मतलब होता है 2/3। 2/3, अब चेक करो 2/3 किस में है, तो देखो इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन अगर आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा, प्रमाण चल होता है तो सिग्मा होता है, प्रमाण चल नहीं होता है तो सिग्मा नहीं होता है। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2/3। ये कैसे पता चलेगा, ये आपको गुणधर्म से पता चलेगा। इसलिए मैंने कहा ना कि गुणधर्म के लिए ये सारा कवर अप कर लोगे। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूं। बेसिकली मैंने इसके लिए जो नोट्स बनाए थे वो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और बढ़िया से देखो मैंने लिखा था, यार देखो यहाँ पे ये तो आगे आ गया। मैंने जो चैप्टर है वो ऑलरेडी पढ़ाया है। तो ये रहे इसके गुणधर्म। और दोनों के ही गुणधर्म जो वो मैंने शॉर्ट में एक चार्ट बना के लिखवाया है। तो वो जो क्लास है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो इससे क्या होगा, मेरा भी टाइम बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा। इस समय मेरा टाइम बचने का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं, मेरा तो सब हो चुका जो है। आपका टाइम बचेगा वो ज्यादा बेटर है। तो इसके अब क्या करना, गुणधर्म पढ़ लो, आपको इसमें 3 नंबर वाले में भी काम आ जाएगा और यहाँ वाले में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा काम आपको करना है। अच्छे से बढ़िया से परिभाषा और गुणधर्म को उसमें से कवर अप कर लेना, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अब हम सीधा आ जाते हैं 11वें नंबर पे। 11वें नंबर में लिखा हुआ है कि प्रमाण वितरण हेतु माध्य व प्रचल प्राचल चतुर्थक, प्राचल प्रथम चतुर्थक होगा शायद। एक मिनट रुक जाओ, मैं इंग्लिश वाली बुक में देख लेता हूँ कि क्या है, क्योंकि इसमें कभी कभी है ना प्रिंटिंग मिस्टेक्स होते हैं हिंदी में। तो कोई इशू नहीं है, चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश मीडियम। हाँ, ये प्रथम चतुर्थक है।
तो ये थोड़ा याद रखना है। अगर एग्जाम में भी अगर आपको ऐसा कोई डाउट होता है तो आप गुजराती वाली बुक में जाके देख लेना। मैं इंग्लिश वाली में इसलिए देख लिया क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ में आती है थोड़ी बहुत, और गुजराती भी आती है मेरे पास, गुजराती की लेकिन बुक नहीं है मेरे पास, इंग्लिश की है, तो मैंने इंग्लिश वाले में देख लिया। ठीक है, तो प्रथम अब दिया भी, और वैसे भी देखो यहाँ पे तृतीय पूछा था, मतलब पक्का प्रथम ही दिया होगा, लेकिन फिर भी क्या है, ज्यादा स्मार्ट बनने से अच्छा थोड़ा कम स्मार्ट बन के थोड़ा सा मेहनत कर लेना। ठीक है, तो अब हमें दो चीजें दिया, एक प्रमाण वितरण का माध्य दिया हुआ है और प्रथम चतुर्थक दिया हुआ है। अब हमें बोला है सॉल्व करके बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, माध्य, माध्य का मतलब यहाँ पे क्या होता है, माध्य का मतलब होता है म्यू, और म्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमें 11। और प्रथम चतुर्थक का मतलब होता है Q1, और Q1 कितना दिया हुआ है हमें, 3 दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया है ना 11 और 3। तो बोला तृतीय का मतलब बताओ, यानी तृतीय का आंसर बताओ। ठीक है, तो हमें तृतीय का आंसर पूछा, यानी Q3 का हमें पूछा है। किसका पूछा है, Q3 का। अब ध्यान से याद करो कि क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग सकता है, क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जो इसमें अप्लाई होगा। तो अगर आपने गुणधर्म वाले ये सारी चीजें क्लास को कवर किया होगा तो उसमें मैंने आपको समझाया था, मैंने बताया था कि जो म्यू होता है वो मध्यिका के बराबर, यानी माध्य, मध्यिका और भूइष्ठक, ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था कि एक मध्यिका का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है ये Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका माध्य 11 है तो मध्यिका भी कितना होगा, 11 होगा। यानी क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे कि 11 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमें ये मिल गया है। तो 11 इज इक्वल टू Q3 तो हमें पता नहीं, लेकिन Q1 हमें पता है 3 है, डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का तो 22 इज इक्वल टू Q3 प्लस 3। तो Q3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 माइनस 3, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो Q3 इज इक्वल टू 22 माइनस 3 करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो Q3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आंसर आपका आ गया। अब चलते हैं देखते हैं क्या 19 हमें दिया गया है। तो 19 हमें दिया गया है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक प्रमाण वितरण के लिए औसत विचलन का अनुमानित मूल्य। याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में अनुमानित मूल्य लिखा होगा, ध्यान से सुन लो, ये वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका अनुमानित मूल्य लिखा होगा तो ये जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई हो जाएगा 4/5 सिग्मा। यानी चाहे अनुमानित किसी का भी दिया गया हो, अनुमानित के लिए यही फॉर्मूला लगता है। अब ये सिग्मा वाला औसत है इसलिए 4/5 हो गया। अब चतुर्थक होगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 सिग्मा हो जाएगा। क्लियर है, अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना होगा वो देखो। तो यहाँ पे पहले मैं एक बार क्वेश्चन आपको रीड करके वापस पूरा बता देता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक प्रमाण वितरण के लिए औसत विचलन का अनुमानित मूल्य 20 है, तो उस वितरण का चतुर्थक विचलन का अनुमानित मूल्य कौन सा होगा। तो वही मैंने कहा ना, 2/3 सिग्मा हमें पूछा है। तो चलते हैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हमें पूछा है 2/3 सिग्मा, पर हमारे पास सिग्मा तो है ही नहीं। तो हमारे पास जब सिग्मा है नहीं तो हमें सिग्मा निकालना पड़ेगा। और सिग्मा हम कैसे निकालेंगे वो देखो। हमें ये बात पता है कि 4/5 सिग्मा ये किसका है, चतुर्थक का है, और इसका जो आंसर दिया गया है वो हमें दिया गया 20। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू 20 गुणे 5/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4×5 = 20, 5×5 यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2/3 गुणे 25। अब सॉल्व करो तो 25 दूना 50/3। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 50/3। तो देख लेते इसमें क्या 50/3 दिया गया है। तो हाँ, इसमें 50/3 दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि प्रमाण वितरण के लिए प्रचलित संकेतों में x इज इक्वल टू 25, म्यू इज इक्वल टू 20 और सिग्मा इज इक्वल टू 5 हो तो प्रमाणित प्रमाण्य प्राप्तांक का मूल्य निम्न में से कौन सा होगा। तो प्रमाणित प्रमाण्य प्राप्तांक का जो मूल्य है ये आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान है। इसका एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है कि z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब x कितना दिया है, 25 दिया है, म्यू 20 दिया है, और ये 5 दिया है। तो माइनस प्लस करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा ए, यानी कि 1। क्लियर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि एक प्रमाण चल x का माध्य 50 है, यदि x बराबर 25 के लिए z प्राप्तांक का मूल्य -2.5 है तो, यानी हो तो इस विचरण का मूल्य निम्न में से कौन सा होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को वापस समझो। एक प्रमाण चल x का माध्य कितना दिया हुआ है, 50, x का मूल्य हमें दिया हुआ है, z का प्राप्तांक हमें दिया गया है, यानी सेम टू सेम यही सवाल है, बस फर्क इतना है इसमें हमें ये दिया हुआ था सिग्मा, और हमें इसमें सिग्मा निकाल के हमें उसका विचरण निकालना पड़ेगा। तो पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे जगह तो है वैसे, पर मैं यहाँ पे चाहूंगा साफ सुथरे जगह पे करें। तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब यहाँ पे जो जो दिया है कॉपी कर लो। x का z का प्राप्तांक दिया -2.5,
x का प्राप्तांक कितना दिया है 50, ठीक है, और नहीं x नहीं, माध्य दिया है 50 और x दिया है 25, तो ये 25 माइनस 50 बटे में सिग्मा, सॉल्व करोगे तो -2.5 सिग्मा, 25 में से 50 गया तो कितना होगा, ये होगा -25, इसको सॉल्व करोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू -25 बटे में -2.5। अब इसको सॉल्व करने जाओगे कैल्सी में तो ये हो जाएगा आपका 10, कैल्सी में नहीं करना तो भी तरीका होता है, लेकिन जब कैल्सी दिया गया तो फालतू माथापच्ची क्यों करना, पर हमें सिग्मा नहीं निकालना था, हमें निकालना था सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 100। कैसे पता चला, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर का मतलब होता है विचरण और इसका मतलब होता है प्रमाप विचलन, प्रमाप विचलन, ठीक है, ये याद रखना है। तो अब इसको एक काम करते हैं, देख लेते हैं हमारे पास वैल्यू 100 दिया है कि नहीं दिया है। तो हाँ, वैल्यू हमें 100 दिया है और 10 भी दिया है, तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए सवाल को थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे विचरण पूछा है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि एक प्रमाण चल का वितरण n 20 4 द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो उसके 99.73% अवलोकनों का निम्न में से कौन सा अंतराल होगा। तो सबसे पहले आपको 99.73 वाले का अंतराल का वैल्यू पता होना चाहिए, यानी जो इसका क्वेश्चन वो जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, क्या है, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। तो पहले तो 3 तो साइड में कर दो, म्यू और सिग्मा क्या होगा, तो यहाँ पे कहीं म्यू और सिग्मा दिया है, तो इसका मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ, एक जगह मतलब दिखाता हूँ क्या है। आपने कभी शायद ध्यान नहीं दिया होगा, ये आपकी बुक में ही दिया गया है, इसलिए दिखा दे रहा हूं मैं, ये देखो यहाँ पे कि प्रमाण चल x के वितरण को प्रमाण वितरण कहते हैं, और उसे संकेत में हम कैसे दर्शाते हैं, कुछ इस तरीके से, n म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, सॉरी सिग्मा स्क्वायर। तो अगर अब देखोगे तो n म्यू सिग्मा स्क्वायर, यानी म्यू कितना है आपका, म्यू है आपका 20 और सिग्मा स्क्वायर है आपका 4, तो सिग्मा कितना हो गया 2। अब बस वैल्यू को रख दो, म्यू कितना है 20 है, तो मैं यहां पे ही सॉल्व कर देता हूं, 20 प्लस 3 गुणे 2, राइट, प्लस माइनस, तो 20 प्लस माइनस 6, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, पहले पहले क्या करोगे, तो पहले आप इसको चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, पहले माइनस करना होता है फिर प्लस करना होता है, ठीक है। तो माइनस करोगे तो 14 आएगा और प्लस करोगे तो 26 आएगा। देखो हालांकि इसमें कहीं भी 26 और 14 नहीं दिया है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी इस चीज को ध्यान रखना, माइनस और प्लस करना। क्लियर है, तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज। हालांकि मैंने इसमें से 5 ही एमसीक्यूज करवाए हैं, बाकी के लिए जैसा मैंने कहा आप इस चीज को फॉलो करके कैसे भी करके आप उस क्लास को देख लेना, तो आपके जितने भी थियोरी हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। और भी मैंने बहुत सारे उसमें पॉइंट्स और एक्स्ट्रा बताए हैं, तो वो भी कवर हो जाएगा, तो आपको एग्जाम में हेल्प ही होगा। और इसमें कोई रिस्क नहीं लेना, अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए या आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, तो ये थोड़ी सी कोशिश है जो जरूर कर लेना, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी की क्लास में अभी थोड़ी थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दूंगा, अभी फिलहाल थोड़ा सा मैं रेस्ट करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।